नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म सैयारा की, जिसका बज़ बहुत जबरदस्त है। लोग बहुत तारीफें कर रहे हैं, खाली फिल्म की नहीं, फिल्म के म्यूजिक की भी। और जो म्यूजिक की जब तारीफ होती है तो म्यूजिक डायरेक्टर का नाम जो है वो सबकी जबान पर होता है। और जो इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग है, वो जो है उसको कंपोज किया है तनिष्क बागची ने। बहुत बहुत शुक्रिया तनिष्क, हमारे साथ है बात करने के लिए। तो तनिष्क, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि जब कोई फिल्म हिट होती है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन जब बात मीडिया में और इंटरव्यूज में म्यूजिक की होती है तो कैसा लगता ये हमेशा मेरे लिए यही रहा है कि मेरा तो आपको पता ही है, 10 10 साल हो गए इंडस्ट्री में। है? जी। और काफ़ी सारे गाने, सब काफ़ी सारे मैंने किए हैं, मतलब मैं बोल ही नहीं सकता कितने सारे गाने। एंड अच्छा लगता है जब पिक्चर हिट होती है, मेहनत होता है। हम लोग 1 साल से कर रहे थे, एंड मोहित सर के साथ जी। तो मेरा एक्चुअली ये तीसरी फिल्म है। एंड पहला फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड था, तो तब से मैं जी। उनको जानता हूँ। तो ये फिल्म भी बहुत इमोशनल फिल्म था, क्योंकि मुझे पता था स्टोरी सब कुछ। एंड ये मेरा पहला कोलैबोरेशन आप बोल सकते हो। लोग सिंगल्स में राइट। करते, मैं फिल्म में किया। इसमें अरसलान जो है वो भी जी। कंपोज किया है, प्लस जी। फहीम भी है जिसने गाया है। जी। तो अंसाम्बल है। एंड अभी जब इतना तारीफ हो रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा जो एक विजन था वो एक्चुअली मैच हुआ है। और फिल्म जी। देखोगे तो फिल्म में पूरा थीम ही मेरा ही थीम चलता है फुल फिल्म में। राइट। एंड क्रेडिट गोज टू मोहित सर एक्चुअली, क्योंकि उनके बिना ये हो नहीं सकता था। सो जी। लेकिन किसी भी फिल्म में जब टाइटल सॉन्ग मिलता है, बहुत सारे गाने अलग अलग भी होते हैं, लेकिन टाइटल सॉन्ग का मिलना कितना अहमियत रखता है, पहली चीज। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मोहित सूरी बाकी निर्देशकों से कैसे अलग है जब हम संगीत की बात करते हैं, क्योंकि मोहित की फिल्मों का संगीत हमेशा बहुत कमाल का रहा हाँ, तो आपको मैं ये आंसर पहले देता हूँ। मोहित सर का जो डायरेक्शन है ना वो बहुत अलग है। एंड मैं इंडस्ट्री में सबके साथ काम कर चुका हूँ, सब आप जो भी बोलोगे, जितने भी बड़े हैं, रोहित शेट्टी हो, सबके साथ काम किया हूँ। सबका अलग अलग विजन होता है। मोहित सर का विजन इन सबसे थोड़ा अलग है, क्योंकि वो म्यूजिक को पहले करते हैं। म्यूजिक पहले बनता है, म्यूजिक ही उनका फिल्म है, फिर फिल्म बनता है। इज वेरी वेरी इनटू द म्यूजिक, इसलिए उनके जितने भी गाने आज तक आप सुनोगे, और जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स उन्होंने नए म्यूजिक डायरेक्टर प्रमोट किया, मिथुन हो, मैं हूँ, और भी, वो म्यूजिक को प्रेफर रखते हैं और नाम के पीछे नहीं भागते हो। सबसे बेस्ट थिंग है, उनको गाना और ओरिजिनल टैलेंट और ओरिजिनल म्यूजिक का कदर बहुत है। तो आई है। थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं जब ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करता हूँ और मुझे रिकॉग्निशन मिलता है, और नए आर्टिस्ट होते हैं जैसे आहन और अनीत, तो मुझे उसका ज़्यादा वैल्यू लगता है। क्योंकि ओके। मैंने तो वरुण के साथ भी काम किया है, रणवीर के साथ भी काम किया है। उसमें एक अलग मजा है कि अच्छा चलो एक्टर्स हैं ये, बट इसमें नए एक्टर्स हैं, उनके लिए म्यूजिक किया है, और गाना हिट और पिक्चर हिट, तो वो बहुत बड़ा मार्क रखता है इंडस्ट्री में। क्या फर्क है दोनों में, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर कोई स्टैब्लिश्ड एक्टर के साथ आप करते हैं और जब नए लोगों बहुत के साथ फर्क है, करते बहुत फर्क है। हैं, फर्क बट ये है कि टेक्निकली अगर पूछूं? जी। टेक्निकली मैं आपको ये बोलूं कि टेक्निकली तो मैं जब भी म्यूजिक करता हूँ, किसी फिल्म का हो, चाहे शेरशाह का हो, चाहे किसी का भी मैंने म्यूजिक किया है, मुझे स्टोरी पता रहता है तो मैं बनाता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं पूछता हूँ कि एक्टर कौन है। कभी भी नहीं पूछा कि एक्टर स्टार कास्ट क्या है। मैं बनाता हूँ ऐसे कि गाना इटसेल्फ स्टार बने। जी। तो वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है हर बार। बट जब नए स्टार्स भी होते हैं, मैच हो जाते हैं, तब मुझे ऐसा लगता है मैंने एक ना नया जॉनर क्रिएट कर लिया, एक नया स्टाइल कर दिया। और कोई भी बंदा जो नया स्टाइल करता है ना, तो वो उसका एक मार्क होता है। वो एक राइट। मार्क एस्टेब्लिश कर देता है कि ये मेरा स्टाइल है, और मैंने ऐसा एस्टेब्लिश। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा एक नया सा स्टाइल इसमें दिख रहा है। रॉक जो गाना है, जो फ्लेवर है, ये नया है, जी। ये मैंने कभी किया नहीं ऐसा म्यूजिक। जी। लेकिन जब आप स्टैब्लिश एक्टर्स के साथ करते हैं और जब नए के साथ करते हैं, तो स्टैब्लिश को दिमाग में रखते हुए, जैसे पहले के म्यूजिक कंपोजर्स क्या करते थे कि हम्म। अगर शम्मी कपूर हम्म। है तो इस तरह से डांस करेंगे, या हम्म। कोई और एक्टर है तो इस तरह से करेगा। अब जब आप स्टैब्लिश एक्टर के साथ काम करते हैं और नए के साथ काम करते हैं, तो स्टैब्लिश एक्टर के चीजों को ध्यान में रखने का प्रेशर होता है। देखो, ये होता तो है, क्योंकि मुझे पता है कि वरुण के लिए गाना बनाऊंगा तो कितना उसको कितना डिफरेंट करना है, कितना म्यूजिकल करना है, कितना बीट्स डालना है, क्योंकि वो डांस करता है। और वो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि मुझे पता रहता है कि ये जॉनर में उसके लिए फिट होता है। हर जॉनर, राइट। हर चीज के लिए एक फिट होता है उसमें। सो वो राइट। मेरे लिए इजी हो जाता है। बट एट द सेम टाइम मैं कोशिश करता हूँ कुछ अलग करूँ, कि हर बार मैं सेम चीज करूंगा तो वो तो सेम चीज रिपीट होगा।
अगर मैं जी। वरुण के लिए वही गाना बनाऊंगा जैसे मैंने गुड मतलब जो भी उनके पिक्चर है बद्री हो इसमें जैसे बनाया तो वो वापस रिपीट होगा। तो मैं जी। उधर भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा अलग बनाऊं, थोड़ा अलग से जी। ट्विस्ट दूं। और नए सिंगर में सरप्राइज हो जाता है, नए एक्टर में, क्योंकि मुझे पता नहीं रहता है कि बंदा कैसा है। मैं आहन को अनित को मिला हूँ आई थिंक ट्वाइस, क्योंकि मैं इसमें जी। ही बिजी था। जब मैं मिला तब मुझे समझ में आ गया कि गाना जो मैंने बनाया है वो इनके लिए, इनके साथ ब्लेंड हो रहा है बहुत। जी। और वो कैसे हुआ है मुझे पता नहीं, ये ऊपर वाले का करिश्मा है कि ब्लेंड हुआ है। तो इंटेंशन सबका अच्छा था, मिक्स करने का। तो आई थिंक दोनों जगह पे ही एक अलग अलग वैल्यूएशन है। एंड मतलब नए से नए, जैसे मैंने आपको बोला, नया कोई स्टार होगा उसके लिए म्यूजिक करने में एक ये होता है कि लोग म्यूजिक डायरेक्टर को पहचानते हैं, वो बोलते हैं कि राइट। म्यूजिक का कदर होता है। जी। एस्टेब्लिश में पहले फेस वैल्यू बनता है, एक्टर आता है, सिंगर आता है, उसके बाद म्यूजिक डायरेक्टर होता है। इसमें म्यूजिक राइट। डायरेक्टर का बहुत ये रहता है, तो वो एक चीज अच्छी बात है। जी। जो पहला सवाल का हिस्सा था कि टाइटल सॉन्ग कंपोज करने का कितनी अहमियत होती है। जो टाइटल म्यूजिक होता है, जो मेन ट्रैक होता है प्रमोशनल, वो इंपॉर्टेंट होता है पिक्चर के लिए, कि वो ड्राइविंग फोर्स रहता है, ठीक है ना। कोई कोई पिक्चर में ऐसा भी होता है कि टाइटल सॉन्ग बना है बट प्रोमो सॉन्ग कुछ और बना है, ये भी होता है राइट। प्रमोशनल सॉन्ग। बट मोहित सर के पिक्चर में क्या है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि टाइटल सॉन्ग ही इंपॉर्टेंट है कि प्रमोशनल सॉन्ग है। उनका हर गाना सिचुएशन में इंपॉर्टेंट है, गेटिंग इट। तो राइट। मेरा वो कभी कोशिश नहीं रहता कि मेरा गाना जो टाइटल बने या मेरा गाना फोर्थ में आए तो मैं दुखी हो जाऊंगा कि मेरा गाना प्रमोट नहीं होगा। ऐसा कभी हुआ नहीं, मेरे फोर्थ सॉन्ग भी सुपर हिट है। जी। अगर लव यात्री देखोगे, लव यात्री में मेरे गाने भी हिट है, चौगारा भी हिट हुआ है। तो जी। वैल्यू होता है। बट हाँ, एक चीज होता है कि आप उसको आप क्या बोल सकते हो, आप उसको ले सकते हो कि अच्छा ये मेरा गाना जो है उससे पिक्चर बनी है, वो पिक्चर का जी। टाइटल ट्रैक है वो मेरा गाना। वो एक थोड़ा सा हैप्पीनेस आता है। बट आई थिंक इट्स ओके। ओके। इंडस्ट्री में यशराज फिल्म्स के लिए काम करना, यशराज फिल्म्स और जो मोहित सूरी का जो कॉम्बिनेशन है, ये दोनों ही लोग म्यूजिक को बहुत अहमियत देते हैं, अपनी हीरोइंस को बहुत और हीरोज को तो देते ही हैं। सो अगर इस 100%। कॉम्बिनेशन की बात करूं, आदि चोपड़ा की तरफ से आपको कोई अगर म्यूजिक के लिए कुछ सिटिंग हुई हो या कोई उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हों। बेस्ट थिंग क्या है ना, जब मैं ये मूवी कर रहा था तो मेरा कंप्लीट जो फोकस था वो मोहित सर के ऊपर ही था। जी। मैं आप बिलीव नहीं करोगे, मैं स्टूडियो से निकला ही नहीं, मैं सिर्फ प्रोड्यूस कर रहा था, अरेंज कर रहा था। तो मेरे पास टाइम जी। भी नहीं था कि मैं जाके सबसे मिलूं। बट जब गाना पहुंचता था उनके पास तो वो इनफैक्ट उनको पहले दिन ही गाना पसंद आ गया था। जी। जब उन्होंने सुना था स्क्रैच लेवल पे पसंद आ गया। तो आई फिर मुझे ये अच्छी बात लगा कि कोई इनपुट वैसा नहीं आया, उन्होंने सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजें बताई थी, अच्छा इसमें इंडियन डालना है, थोड़ा इंडियनाइज करना है, वो चीज करना है। बाकी जी। आई थिंक सब सब हैप्पी थे इस प्रोसेस में। जी। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि मेरा पहला वाईआरएफ का फिल्म है। सो आई एम वेरी राइट। हैप्पी। ओके। अब मैं आपसे पूछूं, आपको किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों से। रिएक्शन तो सब आ रहे हैं, सब मेरे दोस्त जितने भी एक्टर्स हैं सब मुझे फ़ोन करके एक्चुअली विश कर रहे हैं। एंड स्पेशली वरुण हुआ, अर्जुन हुआ, सबने मुझे मैसेज किया है कि इट्स अ गुड फिल्म। एंड अच्छी अच्छा अच्छा लगता है कि जिनके साथ में मैं काम कर चुका हूँ वो जब मैसेज करते हैं, बोलते हैं तनिष्क यार बहुत अच्छा लग रहा है गाना, बहुत अच्छा है ये फिल्म है। तो एक ओनरशिप आता है। एंड ये क्रेडिट जाता है एक्चुअली मोहित सर को, मैं बार बार यही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कितने फिल्म्स किए मुझे खुद ही पता नहीं। एंड कितने हिट्स दिए वो भी मुझे पता नहीं, मेरे चार्ट्स में हर बार मेरा हर साल में कुछ गाना आता है। बट ये जो गाना है ना, ये एक अलग तरीके का गाना है एंड इससे मैं बहुत ज़्यादा जुड़ा हूँ। एंड इसका सक्सेस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जी। एक चीज जो जहन में आती है वो ये कि म्यूजिक के लिए जो डायरेक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, आज के वक्त में कितना अटेंशन देते हैं। बिकॉज एक वक्त था और एक सेइंग है इंडस्ट्री में कि हम्म। म्यूजिक फिल्म को बना देता है, अगर म्यूजिक अच्छा है तो उसको चलाने के पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है, जो मुझे लगता है कि बीच में फिल्म मेकर्स इसको भूल गए। क्योंकि अगर आप बात करें, सिचुएशन की आप बात कर रहे थे, तो जनरली सिचुएशन नहीं जाती, एक गाना देखा जाता है कौन सा गाना है, अच्छा है चलो यार इसको फिल्म में ले लो। तो हम्म। आपको क्या लगता है वो जो अटेंशन बीच में जो चला गया था वो वापस आ रहा है, या मोहित हम्म। जैसी फिल्में जब आती हैं, मोहित जैसे निर्देशक जब करते हैं, तो लोगों का ध्यान जाता है कि नहीं यार हमें म्यूजिक पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए। ये बात है, क्योंकि मोहित सर का वो मैंने आपको बोला विजन म्यूजिक पहले रहता है। एंड मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता कि इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं नहीं, मैंने मैडॉक के साथ भी स्काई फोर्स किया था। एंड जी। स्काई फोर्स में भी जो है उसमें भी मैंने एक्चुअली दीनू सर के साथ बैठ के कंपोज किया हुआ है, तू है तो मैं हूँ, फिर माई।
तो वो प्रोसेस भी उधर भी है, वो भी बैठते हैं। एंड आप पूछोगे तो भूषण सर के साथ भी वैसा है। वो हर सिचुएशन में बैठते हैं, गाना सुनते हैं। तो सब करते हैं काम, ऐसा नहीं है कि सब टाइम नहीं देते हैं। बट हाँ, कुछ फिल्म्स होते हैं जो बनते बनते गाने बन जाते हैं, फिर लास्ट में वो लोग डिसाइड करते हैं नहीं, ये गाना शायद नहीं जा रहा है, एक नया गाना बना लेते हैं। तो तब थोड़ा हड़बड़ी होता है, वो बहुत रेयर होता है। बट एक चीज अच्छी बात है कि वो मोहित जैसा फिल्म करने के बाद ना, लोगों को ये बात दिमाग में आया है कि एक गाने के पीछे कितना मेहनत लगता है और कितना टाइम देना चाहिए एक अच्छा गाना बनाने के लिए। तो वो राइट। चीज आई थिंक मुझे लग रहा है कि चेंज हो रहा है, कि जैसे पहले सिटिंग होते थे, लोग बैठ के, डायरेक्टर प्रोड्यूसर बैठ के गाने सुनते थे, म्यूजिक डायरेक्टर्स बजाते थे। एक्टर भी तो वो बैठते थे। चीज अभी, हाँ एक्चुअली बैठे, क्योंकि मेरे पापा थे ही, आर डी बर्मन के साथ भी मेरे पापा थे, सलील चौधरी के साथ भी। तो पापा बोलते रहते थे कि ऐसे पूरा बैंड लेके जाते थे, वो लोग बजाते थे हारमोनियम ढोलक, और वो लोग उधर ही सुनते थे गाना कैसा लग रहा है, फिर फाइनल होता है गाना। वो चीज अभी वापस चालू हो गया। जैसे सैयारा में मैंने, एक्चुअली हम लोग इधर पियानो बैठ के पियानो में ही कंपोज किया हुआ है, मैं, अरसलान फहीम और मोहित सर को सुनाया हुआ है गाना। तो वैसे ही सीटिंग हुआ है इस फिल्म में। तो आई थिंक वो अभी चालू होने वाला है वापस। जी। अगर बात हो कि आपने कहा कि म्यूजिक वैसे वाला शुरू होने वाला है, आपने कहा आपको अच्छा म्यूजिक बनाने के लिए वक्त देना ही पड़ता है। जनरली हम्म। कितना वक्त आपको मिलता है जब भी कोई गाना बनाना होता है, और सबसे ज्यादा वक्त कौन डायरेक्टर आपको देता है? अ, देखिए, मैं तो एग्जाम्पल ही दे पाऊंगा। जैसे मैंने जैसे पिक्चर हुआ कौन सा, शेरशाह, जैसे मैंने रात में बनाया था। आई जी। थिंक 15-20 दिन में पूरा गाना बन गया था मेरा। वो स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया था, अप्रूव भी हो गया था। फिर और कौन सा बोलूँ, जैसे भूल चूक माफ में 2 महीने लग गए थे, क्योंकि जी। उसमें डायरेक्टर के साथ बैठ के मुझे जैम करना था, तीनों के साथ बैठ के। तो हर मूवी का अलग 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 टाइमलाइन होता है। मोहित सर का फिल्म बहुत लंबा था, 1 साल से हम लोग कर रहे थे। तो हर फिल्म का एक स्ट्रक्चर रहता है, और मैं उसको फॉलो करता हूँ। कोई मूवी का गाना जल्दी बन जाता है, कोई मूवी का गाना टाइम लग जाता है। जैसे एक जी। गाना मैंने किया था, वे माही बोल के, केसरी का गाना था, पहला पार्ट का, ब्लॉकबस्टर था। वो गाना एक रात में बना था, विथ लिरिक्स, विथ फाइनल, अरिजीत ने उसी रात को गाया था गाना। तो ये भी होता है कि एक दिन में गाना बन जाए, कुछ जी। ये नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि टाइम जो है गाने पे देंगे तो वो गाना और बेटर हो सकता है और लास्ट कर सकता है ज्यादा, यू नो। राइट। राइट। हम्म। सो आखिरी एक दो चीजों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये कि जब म्यूजिक की बात होती है, जो आपने इस फिल्म में, मिथुन ने भी म्यूजिक दिया है, तो हम्म। आपको और जो गाने हैं आपके अलावा वो कैसे लगे हैं फिल्म मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे ऋष जो है नया म्यूजिक डायरेक्टर है, उसका गाना बर्बाद जो है वो भी अच्छा लगा, धुन भी अच्छा है। मिथुन तो इज अ लेजेंड। एंड मुझे सबका काम बहुत अच्छा लगा इसमें, विशाल का भी गाना है इसमें। तो मुझे लग रहा है ये क्रेडिट गोज टू मोहित सर ओनली, क्योंकि उन्होंने ये जो टुकड़े हैं, डायमंड के टुकड़े अलग अलग जोड़ के एक बड़ा सा कोहिनूर बना है। तो आई थिंक में? वी आर ऑल पार्ट ऑफ दिस फैमिली। एंड जब सैयारा हिट होता है, एंड मुझे तो लग रहा है कि इस साल फिल्म फेयर भी मिल सकता है अपने को, मुझे ऐसा वाइब आ रहा है। तो अगर मिल गया तो ये पूरा टीम का ही आई थिंक एफर्ट है। एंड ऑब्वियसली द एक्टर्स माइंड ब्लोइंग एक्टिंग की है। तो पूरा टीम को जाता है क्रेडिट। राइट। राइट। आखिरी चीज पूछूंगा आपसे कि इतना सारा बज है, फिल्म की तारीफें हो रही हैं हर जगह से, और टिकट जो है, वो जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते तो जा रहे हैं। जी, नंबर्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको मैं ये आपने जब जो इसका जो सक्सेस है जो देख रहे हैं, इसकी आपको हम्म। उम्मीद थी? और जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं और लोग बात कर रहे हैं, हम्म। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस सब को देखने के बाद? आपको उम्मीद थी या नहीं? एकदम ऑनेस्ट बताता हूँ, जब ये मूवी हम जी। लोग ने चालू किया था, मैंने और मोहित सर ने कभी ये सोचा भी नहीं है कि हम लोग ये मूवी हिट करने के लिए कर रहे हैं, या गाना सुपर हिट करने के लिए। ये तो अपना थॉट ही नहीं था। अपना थॉट ये था कि हम लोग एक म्यूजिकल फिल्म बना रहे हैं, जिसमें तनिष्क, तेरे जिंदगी में जितना एक्सपीरियंस है, तू तू तूने मतलब तूने जितना देखा है प्यार में, और तूने जितना इमोशनल तेरे अंदर है, वो कनेक्ट इस फिल्म के साथ होना चाहिए। बस यही थॉट था कि हम लोग अपना दिल जो है ना वो जोड़ के ये फिल्म कर रहे थे। कि अगर म्यूजिक डायरेक्टर हो, अगर संकल्प जो नया राइटर है, उसके साथ भी हम लोग जब बैठे हैं, तो वो ऐसा नहीं सोचा था कि मैं तो फाड़ दूंगा, मैं ये पिक्चर जो है जब आएगा ऐसा होगा, हिट हो जाएगा, 100 करोड़ कमाएगा। माइंड ही नहीं था। हम लोग कर रहे थे, जितने रोमांटिक लोग हैं दुनिया में, प्यार जो एक्चुअल प्यार करते हैं, उनके लिए गाना बनाए, उनके लिए फिल्म बनाए। एंड
जब मैं देखता हूँ कि लोग कनेक्ट हो रहे हैं, हर धुन से कनेक्ट हो रहा है, हर सीन से कनेक्ट हो रहा है, तो हम लोग को ये एहसास होता है कि लोगों में प्यार मोहब्बत बहुत है। और राइट। इंडिया में तो आप पूछोगे तो ऑनेस्टली, मतलब गली गली में आशिक मिलेंगे आपको, और वो उनकी आशिकी जो है ना वो नंबर वन है। वो राइट। हर आशिक जो स्टार है मेरे लिए। तो आई थिंक हम लोग ने वो पॉइंट छेड़ दिया लोगों में, और ये भेज दिया लोगों को, एंड वो जब लोग आपने देख भी, रहे हैं। ठीक, आपने भी एक बात छेड़ दी है। आपने कहा कि जितने भी लोग इश्क में हैं, प्यार में, आपने अपनी लाइफ की जो लव स्टोरीज थी, उस वक्त की जो धुनें थी जब आपका दिल टूटा होगा या इश्क हुआ होगा, यस, वो इसमें कुछ इस्तेमाल की है क्या? और आप लोगों के बीच में हंड्रेड सारी टीम में? परसेंट जी। 100%। मेरा एक्चुअली जब सैयारा हो रहा था तो मेरा मेरे लाइफ में जो प्यार है उसका बहुत ऊपर नीचे हो रहा था, बिकॉज आपको पता ही है कि जिंदगी जो है ना वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। और राइट। आजकल की जिंदगी में जो प्यार मोहब्बत भी होता है वो भी समझ में नहीं आता है, कौन ज्यादा गहरा है कौन लाइट है। एंड हम लोग के पास इतना वर्क नहीं है कि हम लोग उसमें बैठ के ध्यान लगाएं कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। तो अब मेरे जिंदगी में चल रहा था, बट चलते रहते मैंने तो गिव अप कर लिया था, कि मैंने सोचा था अभी मेरे जिंदगी में प्यार मोहब्बत होने वाला नहीं है। एंड मुझे नहीं लग रहा है कोई मेरे लिए बना है ये जिंदगी में, मेरे लिए सिर्फ म्यूजिक ही है। एंड दैट मोमेंट में मोहित सर का एंट्री होता है जिंदगी में। एंड मोहित सर ने मुझे ये पिक्चर देते हैं, मुझे बोलते हैं बेटा ये पिक्चर तू देख, इसका पर और गाने बना। वो गाना बनाते बनाते पिक्चर सुनते सुनते ना मेरे अंदर ये बात समझ में आ गई कि भाई एक्चुअली प्यार होता है, एंड मैं ठीक से देख नहीं रहा हूँ। मैं अपना टाइम नहीं दे रहा हूँ उस चीज में, और जब मैं ये पिक्चर कर रहा था टाइम दे रहा था, आप बिलीव करोगे मैं फिर से मोहब्बत में पड़ गया। और मुझे वाह। तब रियलाइज हुआ कि इससे बड़ी चीज कुछ नहीं होता है। मुझे रियलाइजेशन हुआ अंदर से, नहीं ये प्यार एक्चुअली सच्चा है। मैं ओवरलुक कर रहा हूँ, मैं बिजी हो गया हूँ जिंदगी में, उसमें ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ध्यान देने से मुझे समझ में आया कि प्यार होता है। एंड जो ऐसा प्यार है वही प्यार लास्ट करता है। इसलिए आप देखो राइट। फिल्म में हर सिचुएशन में जब वो बंदा वो बंदी के साथ कनेक्ट रहता है, चाहे वो स्टार बन गया हो चाहे उसके बाद पैसे आ गए हो, वो बंदी के पास वापस जाता है, उस होप नहीं छोड़ता है वो। तो वो होप जो है ना वो मेरी जिंदगी में भी आ गया। एंड थैंक्स टू मोहित सर फॉर मेकिंग दिस फिल्म। एंड आई थिंक मेरे ऐसे जितने भी आशिक हैं और म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जो प्यार में हैं, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है देखने के लिए। जी, जाते हुए एक छोटी सी चीज पूछूंगा, आप सारी टीम में से सबसे ज्यादा रोमांटिक कौन है? मैं मोहित से मैंने पूछा था, मोहित ने कहा कि अग्रेसिव स्टोरी है, लव स्टोरी है ये। तो मैंने कहा ओके। आप भी रियल लाइफ में अग्रेसिव थे क्या? तो आप में से सबसे ज्यादा रोमांटिक कौन है? कौन ज्यादा अग्रेसिव है और कौन ज्यादा हाँ, सॉफ्ट है? ये बात आपको मोहित सर ही बोलेंगे, क्योंकि मोहित सर ये बोलते हैं कि सबसे ज्यादा प्यार और इमोशन मेरे अंदर है, और सबसे ज्यादा रोमांटिक मैं हूँ। और सबसे ज्यादा आप अग्रेसिव भी मैं हूँ। हाँ मैं हूँ, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल बहुत रोमांटिक हूँ। एंड डिप्रेशन होता है तो मैं बहुत डिप्रेस हो जाता हूँ, सब काम छोड़ देता हूँ। एंड जब खुश रहता हूँ तो मैं पागल हो जाता हूँ प्यार में। तो मोहित सर ये मानते हैं, और मैं मानता हूँ कि मोहित सर मेरे लिए और एक पागल इंसान है। एंड हम लोग दोनों ही पागल हैं एक्चुअली, दोनों प्यार में पागल है, दोनों के अंदर बहुत इमोशंस है। सो आई थिंक ये पागलों का ही फिल्म है। एंड प्यार में जो पागल है उनके लिए फिल्म है, एंड बहुत अच्छा लगता है जब ये सब ग्रेट। पागल देखते हैं पिक्चर। राइट। और मेरे ख्याल में जो लोग हैं, कुछ फिल्म देख के पागल हो जाते हैं, कुछ पहले से इश्क में पागल होंगे। तो इसमें पागल है। मेरे ख्याल में जितने भी लोग हैं उन लोगों को बहुत वक्त के बाद एक रोमांटिक फिल्म मिली है, क्योंकि अक्सर Yes. रोमांटिक फिल्मों के लिए लोग उतावले रहते हैं और इंतजार भी हम्म। करते हैं। और अब क्योंकि फिल्म इतना अच्छा कर रही है, तो ये बात भी जो है साफ हो गई है कि सिर्फ बड़े स्टार या मसाला फिल्में ही सिनेमा हॉल पर नहीं हम्म। चलती हैं। आप अगर हम्म। फिल्म में मसौदा कंटेंट देंगे तो फिल्म चलेगी, और अच्छा म्यूजिक होगा तो हाँ और जी। चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया और मनीष ऑडियंस बात ना, करने के लिए। क्या मैं एक जी। बात बोलूंगा, ऑडियंस जो है जी। वो ऑडियंस भी बहुत मैच्योर हो गए हैं। उनको समझ में आ जाता है कि क्या कितना क्या कितना फेक है चीज और कितना ओरिजिनल है। तो ऑथेंटिक की चीज कुछ भी होगा ना, चाहे म्यूजिक हो चाहे आर्ट हो चाहे फिल्म हो, अगर सच्ची में अच्छा है लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो आई थिंक दैट गोस्ट, मतलब वो ऑडियंस के ऊपर ही नंबर वन है, मैं उनको ही नंबर वन पे रखता हूँ। उनके वजह से ही पिक्चर हिट होती है, गाने भी हिट होते राइट। आप ऐसे हिट गाने देते रहे। और मैं जब लास्ट टाइम मैं आपको मिला था तो हमारी एक हैं। बात हो रही थी, मैंने आपसे कहा कि आपने ये गाना रिक्रिएट किया, तो उसने कहा यार मैं इसी से पीछे छुड़ाना चाहता हूँ कि रिक्रिएटिव में और भी बहुत अच्छे गाने बनाता हूँ। तो मेरे ख्याल में अब तैयारा एग्जैक्टली। के साथ और उससे पहले भी ये बात प्रूव हो चुकी है कि तनिष बागची का नाम सिर्फ जो रीमिक्स या रिक्रिएटेड सॉन्ग्स होते हैं उनसे नहीं, वो ओरिजिनल सॉन्ग्स और अच्छे बना सकते हैं। क्या बोलेंगे इस थैंक पे? यू प्रशांत भाई, थैंक यू सो मच। ये चीज आपने बहुत अच्छी बात बोली है, मुझे मैं और खुश हो गया ये बात से कि आप जी। मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हो, मतलब लोग भी मुझे मान रहे हैं ये चीज। बट जी। वही है कि इंडस्ट्री है, काम तो करना ही पड़ता है।
जो हाई हर काम इम्पोर्टेंट है, मैं गज़ल बनाऊँ, रिक्रिएशन बनाऊँ, हर चीज़ में मैं मेहनत डालता हूँ। तो राइट। ये चीज़ तो चलती रहेगी, और मैं हाँ, ऑब्वियसली ओरिजिनल म्यूज़िक में ज़्यादा कॉन्संट्रेट करूँगा, एंड इनफैक्ट कर भी रहा हूँ। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद, यू, ऑल द थैंक यू, बेस्ट फॉर द थैंक यू प्रोजेक्ट। सो मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।